अस्सलाम वालेकुम। यूटीआई यानी कि पेशाब की इन्फेक्शन, ये सिंपल भी हो सकती है, कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है। और कब हम ये लेबल करेंगे ये सिंपल है या कॉम्प्लिकेटेड है? सिंपल यूटीआई वो होती है इन्फेक्शन हो और वो 3-4 दिन में एंटीबायोटिक्स लेने से वो इन्फेक्शन ठीक हो जाए और उसमें कोई लंबा अरसा ना हुआ हो, यानी कि कुछ लंबे अरसे से वो इन्फेक्शन नहीं चल रही, अभी हुई थी, फिर एंटीबायोटिक ली, वो 2-4 दिन रही, 5 दिन रही, 7 दिन रही, ठीक हो गई, फिर दोबारा कभी नहीं हुई, कभी कुछ 6 महीने 7 महीने गुजरे, फिर दोबारा कभी हो गई, फिर 3-4 दिन रही, फिर ठीक हो गई। इसको हम लेबल करेंगे कि ये सिंपल यूटीआई है। और अगर किसी को इन्फेक्शन जो है वो हुई है, एंटीबायोटिक दी है, 3-4 दिन गुजरे हैं, मरीज ठीक हो गया, 3-4 दिन गुजरे, 2 महीने के अंदर अंदर फिर हो गई है, या साल में 4 या 5 दफा हो गई है, तो ये सिंपल यूटीआई नहीं है, ये कॉम्प्लिकेटेड है। ये या तो रिकरेंस है या परसिस्टेंट है, या तो इन्फेक्शन खत्म ही नहीं हो रही या वो बार बार हो रही है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड जो यूटीआई होती है उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह होती है। जो सिंपल होती है उसके पीछे कोई बड़ी वजह नहीं होती, बस ऐसी इन्फेक्शन, जैसे आपने देखा होगा किसी को जुकाम हो जाए या गला खराब हो जाए, थोड़े दिनों बाद ठीक हो जाए, कुछ सिंपल बात है। तो इसी तरह ही ये पेशाब की इन्फेक्शन भी बस ऐसी हो जाती है बिला वजह, और 2-4 दिन में ठीक हो जाती है, फिर लंबा अरसा ठीक मरीज रहता है, फिर कोई 6 महीने के बाद या साल बाद एक आधी दफा हो जाती है। तो ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, इसलिए हम तो सिंपल डिक्लेयर कर देते हैं। और जैसे मैंने कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई का एग्जांपल दी थी कि वो बार बार हो रही होती है, तो उसमें आपने ये देखना है कि क्या वजह हो सकती है। या तो पैदाइशी तौर पे कोई रुकावट होगी किसी भी लेवल पे, पेशाब की नाली के लेवल पे, मसाने के लेवल पे, गुर्दे की नालियों के लेवल पे, गुर्दे के अंदर, या कोई पथरी हो सकती है कि किसी भी जगह पे पथरी, सारे लेवल पे, गुर्दों में, मसाने में, नालियों में। या इसके अलावा स्ट्रक्चर हो सकता है कि स्ट्रक्चर जूठा बना तो इससे इन्फेक्शन चल रही है। या इसके साथ साथ पेशेंट को टीबी हो सकती है, टीबी की वजह से भी ये सिलसिला चल रहा है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज होती हैं जो बेराह रवी से फैलती हैं, उन बीमारियों की वजह से परसिस्टेंट या रिकरेंट यूटीआई हो रहा होता है बार बार। इसके साथ साथ कोई इंस्ट्रूमेंटेशन, कोई ऑपरेशन किया गया, तो इसका ट्रीटमेंट भी ऐसी है। सिंपल यूटीआई में जस्ट हमने एंटीबायोटिक देना, कोई भी एंटीबायोटिक दे दें ब्रॉड स्पेक्ट्रम, 3 से 5 दिन के लिए दे दें, 7 दिन भी दे सकते हैं, वो आप देख लेंगे सिवियरिटी कितनी है, और उसको आप चलने दें, और पेशेंट से कहीं दोबारा कभी हो तो फिर ले लें। और जो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है उसमें हमने उस वजह को खत्म करना होता है जिस वजह से ये हो रही है। यानी कि अगर तो टीबी है तो टीबी का ट्रीटमेंट करना है, अगर रुकावट है तो रुकावट को खोलना है, अगर स्टोन है तो स्टोन निकालना है, अगर इंस्ट्रूमेंटेशन हुई है, कोई डीजे स्टेंट वगैरह डला है या कोई नालियां डली है, उस नाली को निकाल देना है। ये सारी चीजें करेंगे तो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, और उसके बाद फिर इन्फेक्शन नहीं होगी, वरना बार बार होती रहेगी, क्योंकि पीछे एक वजह पड़ी हुई है। और ये थी आज की हमारी वीडियो सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई पे। अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कर दें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।